नमस्कार दोस्तों, आज हम मोक्ष एकादशी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इसका क्या महत्व होता है। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है और इसे किस प्रकार मनाना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे राजन, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर यानी कि भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। इसका श्रवण मात्र अश्वमेध यज्ञ के समान फल देता है और इससे पितृ भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब इसकी कथा सुनिए। एक समय की बात है कि चंपक नगर नाम का एक राज्य था, जहाँ पर वेनस नाम का राजा रहता था। एक रात उसको स्वप्न में उसके पिता व्याकुल और दुखी दिखाई दिए और दुखी तो उससे बोलने लगे कि हे पुत्र, मुझे इस नरक की आग से बाहर निकालो। वो बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ और सुबह उठ करके ब्राह्मणों के पास पूछने गया। तब ब्राह्मणों ने उसे बोला कि इसका समाधान निकट के आश्रम में मुनि पर्वत के आश्रम में जाकर के पाया जा सकता है। तब वह मुनि पर्वत के आश्रम में गया, जाकर के वहां पे प्रणाम किया और मुनि पर्वत को ये पूरा कथन सुनाया। तब मुनि पर्वत ने अपने योग बल की साधना से जाना कि उसके पिता ने पुराने जन्म में ऋतु धर्म का पालन सही तरीके से नहीं किया था। इस वजह से वो पाप की आग में झुलस रहे थे और नरक में ही थे। तब उन्होंने कहा कि इसका समाधान केवल एक ही है कि मोक्ष एकादशी का व्रत किया जाए और इस व्रत का जो फल है आप अपने पिता को समर्पित कर दे। तब वो राजा घर गया और उसने बंधु बांधवों सहित मोक्ष एकादशी का व्रत व पूजन किया, विष्णु जी की पूजा की, संकल्प किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। अगले ही दिन उसके पिता उसे दिव्य रूप में नजर आए और उन्होंने बोला कि हे पुत्र, तुमने ये मोक्ष एकादशी का व्रत करके और ये व्रत मुझे समर्पण करके मुझे नरक से मुक्ति दिला दी है और इस वजह से अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ। तभी से ये मान्यता है और श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि इस कथा को करने से, केवल करने से ही नहीं, सुनने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिलता है, पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है और शांति प्राप्त होती है तथा आपकी किस्मत भी अच्छी तरह से करवट लेती है। श्री हरि बोल।